वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन सिकरवार कॉमर्स इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में बेटा हम रिटायरमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? किसी भी साझेदार के निवृत्त होने से क्या आशय है? जब कोई पार्टनर फर्म से अपना साझेदारी संबंध समाप्त करता है उसे ही साझेदारी की निवृत्ति कहा जाता है। When any partner goes from the firm and he terminates his relationship among the partners, that is called retirement of partnership। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो साझेदारी का समापन होता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट साझेदारी, टर्मिनेट ऑफ पार्टनरशिप, उनके बीच जो पार्टनरशिप है वो खत्म होती है, फर्म बंद नहीं होती, रिमेनिंग पार्टनर अपना बिजनेस चालू रखते हैं। तो रिटायरमेंट के समय फर्म बाकी के जो पार्टनर है वो चालू रखते हैं और एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है। अब जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट की कंडीशन में सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनाया जाता है जो एडमिशन के समय बनाया जाता था। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है रिटायरमेंट की कंडीशन में सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग सभी पार्टनर्स के रेशो में बांटा जाता है और एडमिशन के समय ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांटा जाता है और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो गुडविल की अमाउंट वह लेकर के जाता है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू गेनिंग रेशियो। जो पार्टनर फर्म से जा रहा है उसका रेशो कोई ना कोई पार्टनर तो अपने पास रखेगा, तो जो पार्टनर रखता है जिसको गेन हो रहा है उसे कैपिटल, जो उसकी कैपिटल डेबिट कर दी जाती है, मतलब उसे गुडविल देना होती है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल हमेशा किस रेशो में बांटी जाती है? गेनिंग रेशो में बांटी जाती है। रिटायरमेंट के समय क्वेश्चन बनता है, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉज फ्रॉम द पार्टनरशिप सच सिचुएशन इज नोन एज। जब वो पार्टनरशिप से अपना हिस्सा विड्रॉ कर लेता है या जाता है तो इसे ही रिटायरमेंट कहा जाता है। एंड रीजन फॉर रिटायरिंग पार्टनर, कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट क्यों लेता है? तो रिटायरमेंट लेने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें से एक कारण तो होता है उसका ओल्ड एज, जिस वजह से वो फर्म से रिटायरमेंट लेता है। इसके अलावा वह फर्म से अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, या उसकी कहीं जॉब हो जाए या डिस्प्यूट हो जाए, तो किसी भी कारण से वह फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। एंड देन जब कोई पार्टनर फर्म से जाता है तो जो बाकी के जो पार्टनर होते हैं उनका जो रेशियो है वो हमेशा बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल XYZ एक फर्म में पार्टनर है, उनका रेशियो है 1/2, 1/4, 1/4। न्यू रेशियो क्या होगा यदि Y फर्म से रिटायरमेंट लेता है? तो अगर Y फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो जो इनका रेशियो बचेगा 1/2, 1/4, इसका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे 2/4 एंड 1/4, यानी 2:1। ये इनका नया रेशो होगा। रिटायरमेंट की कंडीशन में हम रेशो कैसे निकालते हैं हम लास्ट वीडियोस में कैलकुलेशन ऑफ रेशोस में डिटेल में देख चुके हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज डिवाइडेड इनटू, जब पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो गुडविल को किस रेशो में बांटा जाता है? वो आएगा आपका गेनिंग रेशो में। जो पार्टनर फर्म से जा रहा है उसको गुडविल दी जाएगी, लेकिन गुडविल किस रेशो में बांटी जाएगी? गेनिंग रेशो में।
एक होता है लाइफ इंश्योरेंस फंड, अगर आपको दे रखा है, जैसे जनरल रिजर्व दिया हुआ है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसे सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और ओल्ड रेशो में या जो भी पार्टनर्स के रेशो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसको राशि किस प्रकार दी जाती है, या रिटायरमेंट के समय पार्टनर्स को दी जाने वाली राशि का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है बेटा, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे तैयार होते हैं। तो जैसे कोई पार्टनर फर्म से जाता है तो जाने वाले पार्टनर्स को दी जाने वाली राशि का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले उसकी कैपिटल का बैलेंस उसे दिया जाएगा। सबसे पहले उसकी जो कैपिटल है उसमें हिस्सा दिया जाएगा। जिस तारीख तक वो फर्म में रिटायरमेंट ले रहा है उस तारीख तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया जाएगा। ये उसको दी जाने वाली राशि की कैलकुलेशन है। और शेयर इन जनरल रिजर्व, शेयर इन जनरल रिजर्व में हिस्सा दिया जाएगा। अगर लायबिलिटी साइड में कोई आपका अनडिवाइडेड प्रॉफिट या लॉस है तो प्रॉफिट या लॉस में उसको शेयर दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो लेस करेंगे। इसके बाद में शेयर इन प्रॉफिट और लॉस इन रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसमें हिस्सा उसको दिया जाएगा। तो यहां तक की सारी राशि ऐड की जाएगी। नंबर नेक्स्ट, शेयर इन गुडविल, गुडविल में हिस्सा उसे दिया जाएगा। इस प्रकार सारी अमाउंट को आप टोटल करेंगे तो उसको दी जाने वाली राशि ज्ञात हो जाएगी। लेकिन जिस तारीख को वो रिटायरमेंट ले रहा है उससे कुछ राशि लेना भी निकल सकती है, जिसमें आता है नंबर 1 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को लेस किया जाएगा, ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो भी माइनस होगा। अगर उस पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है तो वो लोन की राशि भी उसमें से माइनस की जाएगी। इस प्रकार प्लस माइनस करने पर जो अमाउंट आएगी वो आएगा अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ये अमाउंट आपके कैपिटल अकाउंट में भी फाइंड हो जाएगी। जैसे कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इन गुडविल, ये क्रेडिट में आ जाएगा। डेबिट में ड्राइंग्स, लॉस और किसी भी प्रकार का उसने लोन वगैरह लिया है तो वो अमाउंट आ जाएगी। इस प्रकार जो डिफरेंस आता है कैपिटल अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर्स का, वो उसको दी जाने वाली राशि होती है। और फाइनली बेटा, जो पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उसको पेमेंट किस प्रकार किया जाता है। रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट नंबर 1 या तो कैश में पेमेंट किया जाएगा, या लोन के रूप में पेमेंट किया जाएगा, या बिल्स पेएबल के रूप में पेमेंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार रिटायरिंग पार्टनर से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आपको चाहिए या हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के PDF वगैरह हैं आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।